हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। टॉप 4000 जिसका हम पार्ट नंबर 15 हम चला रहे हैं, जिसको डिफिनेशन पार्ट नंबर 15 अभी तक पार्ट 14 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना है। आपको हम बता देते हैं क्लासेज का टाइमिंग क्या रहेंगे। तो क्लासेज का टाइमिंग आपको इवनिंग 7 बजे यानी कि इवनिंग 7 बजे आपको मिल जाएगी। देखिए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 12th मैथ्स का इसमें क्या आएंगे, कंटेंट आएंगे। और उसके बाद में थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आप लोग का 12th केमिस्ट्री का ये यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कंटेंट आएंगे। और ये सारा जो वीडियो होगी रिकॉर्डेड मैनर में होगी, यानी कि जो भी इसका वीडियो आएगी क्या आएगी, रिकॉर्डेड मैनर में आएगी। और ये 7 बजे इवनिंग टाइम यानी कि 7 बजे ये वीडियो आपको विजिट रहेगी। यानी कि आज मंडे है तो मंडे को आपको मैथ्स का आएगा। मंडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे मैथ्स का कंटेंट आएगा। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 12th केमिस्ट्री यानी कि 12th के जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका आएगा। और यहाँ पर वीडियो क्या होगी, रेगुलर विजिट होगी। तो आप लोग जरूर से देख लेना। ये सब क्या है, कंसेप्ट पार्ट है। कंसेप्ट पार्ट आपको हम बता रहे हैं कि एक बुक सा हमारा कंसेप्ट पार्ट नहीं है। ये कंसेप्ट पार्ट सारा मिक्स जो बुक्स है, जैसे RS अग्रवाल हो गया, लूसेंट हो गया, ये स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, और ये NCERT बुक्स हो गए, सारे का क्या होता है, मिक्सिंग क्या करते हैं, इसमें कंसेप्ट कराते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि NCERT बुक्स का एक एक क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। ये जो डिफिनेशन जो आपको पूछा जाता है 22 मार्क्स कैलकुलस, यानी कि डिफिनेशन कैलकुलस में ही डिफिनेशन आता है। और डिफिनेशन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 22 मार्क्स का। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन भी 22 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको हम बता दें कि जो डिफिनेशन का जो पार्ट्स होता है, जो पार्ट नंबर 22 है, सॉरी 22 मार्क्स का, तो इसका पार्ट्स हम लगभग एंड पर चल रहे हैं। अगर एक दो पार्ट और आएंगे और ये डिफिनेशन का कंसेप्ट पार्ट हम खत्म कर कर NCERT बुक्स का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि y बराबर साइन एक्स तो d² अपॉन dx², इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। किसका, साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो हम क्या सिंपल डेरिवेटिव निकालते थे, तो y बराबर साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, cos x होता था। लेकिन इसका सेकंड डिफिनेशन निकालना है। तो सेकंड डिफिनेशन निकालने से पहले देखिए क्या करते हैं, पहले dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d sin x बाई dx कर देते हैं। अब देखिए d sin x बाई dx, साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो cos x होता है। तो यहाँ पर dy अपॉन dx क्या लिख देंगे, dy अपॉन dx क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। और उसके बाद इसके बाद फिर इसका अगेन डिफिनेशन, डबल डेरिवेटिव पूछ रहे थे, ये तो सिंगल डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx। अब इसका क्या निकालेंगे, d² y बाई dx² निकालेंगे। तो यहाँ पर d cos x इस वाले को और अपॉन का dx। अब देखिए d² y बाई dx², और cos x का डिफिनेशन क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको NCERT बुक्स में क्वेश्चन 5.6 में इसका क्वेश्चन दिया गया है। 5.7 में दिया गया है इसका क्वेश्चन, d² y अपॉन dx²। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सारा जो कंसेप्ट NCERT बुक्स के ही कंसेप्ट है और मिक्स कंसेप्ट हम करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर x⁴ तब d² y अपॉन dx², यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल सेकंड डेरिवेटिव निकालने के पहले dy बाई dx इक्वल टू dx⁴ अपॉन का dx। ये किसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको पार्ट 1 में लिखवाए थे, dx⁴n अपॉन का dx क्या होता है, n इंटू x⁴n-1 होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। अब उसी फॉर्मूला पर सेम टू सेम देखिए कि dy बाई dx हम लिख देते हैं। अब देखिए n कितना है, n यहाँ पर d, तो d x⁴n कितना है 4 है, अपॉन में dx, तो इस फॉर्मूला पर बैठेगा। तो n कितना है, n 4 है, तो 4 लिख दिए, इंटू x कितना है, x ही है तो x लिख दिए। फिर n कितना है 4 और माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा 4
एक्स के पावर क्यू हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमको निकालना है। सिंपल, अगर डी एक्स के पावर 4 अपॉन डी एक्स हो तो इसको क्या करते हैं 4 लिख देते हैं और एक्स लिख देते हैं और एक कम कर देते हैं तो 4x क्यू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर डायरेक्टली आपको करना है तो। अब इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 4 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे डी एक्स क्यू बाई डी एक्स तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4 इंटू डी एक्स क्यू है तो डी एक्स क्यू का डिफिनेशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अगर क्वेश्चन पूछ देता है और एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का 12x स्क्वायर हो गया। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अगर y बराबर tan x तब डबल डेरिवेटिव इसको निकालना है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो सिंपल पहले हम इसका सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। उसके बाद डी टैन एक्स बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स फिर लिखते हैं। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। अब ये तो इसका क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ये इसका क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमको क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो डी सेक स्क्वायर एक्स बाई इसका चैन रूट फिर डी सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल निकलता है नीचे क्या हो जाएगा डी सेक एक्स हो जाएगा। अगेन फिर डी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन डी सेक एक्स बाई डी एक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर एन कितना है तो 2 है तो 2 लिख दिए। एक्स कितना है एक्स सेक एक्स है तो सेक एक्स लिख दिए और एन माइनस 1 एन कितना है तो 2 माइनस 1 इंटू डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का डिफिनेशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू क्या होता है टैन एक्स होता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक एक्स और 2 माइनस 1 जाएगा तो 1 तो सेक एक्स हो जाएगा इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप ले लेते हैं। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको रफ कर देते हैं इक्वल टू 2 सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन से अगर x बराबर साइन थीटा तथा y बराबर कॉस थीटा तब डी वाई अपॉन डी एक्स हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले x बराबर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं फिर y बराबर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। तो देखिए डी एक्स बाई किसके रिस्पेक्ट में थीटा का तो डी थीटा लिख देंगे। उसके बाद डी साइन थीटा बाई डी थीटा इसको लिख देंगे। अब देखिए साइन थीटा साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो साइन थीटा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। वाई बराबर डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा तो साइन थीटा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अब y बराबर क्या है कॉस थीटा है। यहाँ पर y बराबर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर डी कॉस थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन सेकंड
डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन सेकेंड है उससे भाग कर देते हैं किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन सेकेंड है, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस का साइन थीटा, और इसका डिवाइड है किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा है, और इसका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डिवाइड किया तो इसको आप डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिए इसको कोष्टक से घेर देते हैं। अब यहाँ पर डी थीटा और डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, डी वाई बाई डी थीटा बच जाएगा। अब देखिए माइनस का साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का टेन थीटा हो जाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन को पहले x बराबर साइन थीटा का डिफिनेशन, तो x बराबर साइन थीटा का डिफिनेशन कॉस थीटा आता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर y बराबर कॉस थीटा का डिफिनेशन माइनस का साइन थीटा है, सेकंड मान लिए। सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी सेकंड समीकरण को फर्स्ट में भागा कर देते हैं फर्स्ट से, तो इसका डी सेकंड क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, डिवाइड भागा है तो डिवाइड लिख दिए। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम लिख दिए। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन से अगर x बराबर 280 तथा y बराबर 80 स्क्वायर, तब डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है। सिंपल उसी तरीके से हमको क्या काम करना है कि x बराबर क्या है 280, तो पहले इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी। अब डी टी क्यों, क्योंकि टी के सापेक्ष में, तो टी का डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन, 2a को बाहर निकाल देते हैं और डी टी अपॉन का डी टी को लिख देते हैं। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी लिख कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2a गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ तक आया, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, 2a, जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा समीकरण। अब इसका y बराबर ए टी स्क्वायर कर निकालना है, y बराबर ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल उसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, देखो डी वाई बाई डी टी कर देंगे। अब देखिए a को बाहर निकाल देंगे, डी टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी, डी थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, डी टी। अब देखिए a को a हो गया, अब डी टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2t होगा। इस फार्मूला पर आपको बैठा देना है कि डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो एन कितना है, तो एन 2 है तो 2 लिख देंगे, एक्स कितना है तो एक्स टी है तो टी लिख देंगे, एन कितना है तो 2 माइनस 1, तो 2t है, 2 माइनस 1 जाएगा तो 1 यानी 2t हो जाएगा, तो यहाँ पर 2t लिख दिए। इस फार्मूला को आप लोग डायरेक्ट बैठा कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए डी वाई, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, अब क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, नहीं होगा 280 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, समीकरण इसको सेकंड मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करना है कि समीकरण सेकंड डिवाइड बाई समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड क्या है, डी वाई बाई डी टी है, तो डी वाई बाई डी टी और इक्वल टू क्या है, 280 है, 280 डिवाइड लिखा है तो डिवाइड लिख देंगे। उसके बाद समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई क्या है, डी टी है, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू डिवाइड है, उसके बाद क्या है 2a है, तो 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स, क्या बचेगा, केवल t बचेगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये ऐसे क्वेश्चन आपको 5.7 5.6 के एनसीईआरटी बुक्स में सारे क्वेश्चन दिया गया है। तो जो भी कंसेप्ट हम एनसीईआरटी बुक्स को लेकर ही चलते हैं, और सारा कंसेप्ट जो करा रहे हैं सारे बुक से हम इंक्लूड करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगर x बराबर a थीटा माइनस का साइन थीटा तथा y बराबर कॉस थीटा,
तो इसका हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालना है, यानी इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। सेम टू सेम उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले क्या है कि x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले निकाल लेते हैं। तो डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ए को बाहर निकाल देंगे, डी थीटा बाई डी थीटा से डिफरेंशिएशन माइनस है, फिर डी साइन थीटा बाई डी थीटा, इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। अब यहाँ पर इसका कोष्टक बंद, तो यहाँ पर कोष्टक क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे। अब देखिए डी एक्स बाई डी थीटा सेम टू सेम, इसमें हबड़ाना नहीं, समझना। ए डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस का कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर, इसको हम फर्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में। अब इसका y वाले पार्ट को निकालते हैं। तो y बराबर क्या है, a cos थीटा, क्या है, a cos थीटा। y बराबर क्या है, सॉरी y बराबर केवल cos थीटा, a नहीं है इसमें, केवल y बराबर cos थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी cos थीटा बाई डी थीटा कर देंगे। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा लिख देंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा हो जाता है। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। आप लोग को मालूम है इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपको सब। सेकंड क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई क्या लिख देंगे, डी थीटा, और क्या है, ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको फार्मूला, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसे कर दिए, डी थीटा से डी थीटा क्या काम कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स बच गया। यहाँ तक आपको पता हो गया। अब माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। अब साइन थीटा का डिफरेंस फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा का फार्मूला हमको यहाँ पर तो साइन थीटा में दिया गया है, तो साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो इस साइन थीटा की जगह पर हम 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो 2 साइन थीटा अपॉन का 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन का 2 यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद डिवाइड लिख देंगे। ए है तो ए लिख देंगे। अब देखिए 1 माइनस का कॉस थीटा, और 1 माइनस का कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला ये त्रिकोणमिति फार्मूला, इसको याद कर लेना है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का क्या होता है, 2 होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। एक साइन थीटा अपॉन 2 से एक साइन थीटा अपॉन 2 से एक साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे, ये साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा और एक साइन थीटा अपॉन 2 बचेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे। एक कॉस थीटा अपॉन 2 और एक साइन थीटा अपॉन 2 और एक ए बचेगा। तो आपको पता है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, फार्मूला होता है कॉट थीटा, इसका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2, यानी कि टेन कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2 बच गया, तो क्या बचेगा, कॉट थीटा अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। तो कॉट थीटा अपॉन 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, और यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे, माइनस ए कॉट थीटा अपॉन 2 इसका आंसर हो गया। आया समझ में, इस क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न से हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको कंसेप्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पार्ट और 2 वीडियो आएंगी, उसके बाद सारा कंसेप्ट पार्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे।